नमस्कार। यूएन में शहबाज शरीफ न जाने क्या क्या बोले हम जीत गए। यहाँ भी बोला कि हम 6 नहीं 7 भारत के विमानों को गिरा दिए। अच्छा हुआ 7 ही बोला, 10, 12, 15 भी बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले, इस मंच पर आने से पहले तो 6 गिराए थे ऑफिशियली, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब ट्रंप का आशीर्वाद इन्हें मिला तो वह 6 कब 7 में बदल गया पता नहीं। ऐसे ही कुछ आप यहाँ पर भी देखे होंगे कि ये मैदान में भी कुछ लोग गिरा रहे थे, हरीश राव जैसे लोग विमान को। हाँ, ये बात अलग है, उनको करारा जवाब मिला हर्षदीप के द्वारा। उन्होंने विमान को कहाँ गिराया आप देख चुके हैं और अब आप जान चुके हैं, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँ। हाँ, मैदान में तो इनके लोगों ने जो गिराया वो तो दूसरी बात थी, उसको जवाब मिला। लेकिन यूएन में शहबाज शरीफ जो अपने भाषणों में 7 विमान को गिराए, वहाँ पर पटेल गहलोत ने बाकायदा उनको जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि ये आपकी जीत है तो आपको मुबारक हो, क्योंकि टूटे हुए रनवे यदि आपको जीत लगते हैं, आपके विमान के क्रैश होना आपको जीत लगता है, तो ये जीत आपको मुबारक हो और हम चाहते हैं आप ऐसे हमेशा जीतें। लेकिन फिर वही वाली बात कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज फिर इनकी किरकिरी हुई और ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बयान दिया और यह बयान बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के F-16 और J-17 इन दोनों को मार गिराया है और इसकी संख्या 5 से 6 तक है। बाकायदा एयर चीफ मार्शल के द्वारा यह बयान उस दौर में दिया गया है जिस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट मैच से लेकर के यूएन के मंच तक हमारे विमानों को लगातार गिरा रहा था। न जाने कहां पर से उन्होंने ये कला सीख करके आई है, पाकिस्तानियों के पास ही ये कला हो सकती है। वैसे इस बात को भी जान लीजिए, उन्होंने एक और भी कुछ बातें कही एपी सिंह ने। उन्होंने ये भी कहा हमने इन विमानों को तो गिराया ही, शूट आउट किया, साथ ही साथ हमने उनके रेडार सिस्टम, कमांड सेंटर और रनवे को और यहाँ तक कि हैंगर्स को भी ख़त्म किया। हैंगर्स बोलते हैं उस बला को जहाँ पर हवाई जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, अरे जहाँ पर गैराज नहीं किया जाता है, सब चीज़ को ले जा करके रख दिया जाता है, उसको हैंगर बोलते हैं। बोले हमने उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी मार गिराया। यहाँ पर एक बात जरूर है, इस बात से जो इन्होंने F-16 का नाम लिया और J-17, इससे निसंदेह एक बात तो साबित है कि अमेरिका से लेकर के चीन तक को मिर्ची लगी होगी। अमेरिका जो ऐसे ही भारत से पूरा चिढ़ा हुआ है, अब जैसे वो F-17 सुनेगा वह और भी ज़्यादा चिढ़ जाएगा। लेकिन स्वाभाविक बात है, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ हस्ती ऐसी है हमारी। भारत कुछ ऐसा ही रहा है और भारत को हमेशा ऐसे ही जहां से दुश्मनी हमेशा भारत झेलता रहा। वैसे एक बात ये भी कह दें कि ये जो मैंने जो कहा कि ये मिर्ची लगी होगी अमेरिका को, उसके पीछे कारण क्या है इसको जरा समझिए। ये जो F-17 आप देखते हैं सिंगल इंजन है, इसका डबल इंजन नहीं है। हमारे राफेल का डबल इंजन है, लेकिन ये सिंगल इंजन है, लाइट है। 1974 में पहली बार F-17 आया था अमेरिका में। उस समय लॉकहीड मार्टिन नहीं था भाई साहब इसका करता धरता, उस समय जो था जनरल डायनेमिक्स था। बाद में 1993 से लॉकहीड मार्टिन ने इसको ले लिया, तब से लॉकहीड मार्टिन बना रहा। अमेरिका को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि लगभग माना जाता है कि 4600 से ज़्यादा अभी पूरे विश्व में F-16 चल रहा है। लगभग 25 कंट्री इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी अमेरिका के रेवेन्यू का बहुत बड़ा इसमें बात जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अमेरिका का गौरव जुड़ा हुआ है और आप अमेरिका के 4th जनरेशन के इस विमान को आप ऐसे ही गिराए जा रहे हैं तो अमेरिका तो चिढ़ेगा। वहीं दूसरा आइए, एक 4th जनरेशन का दूसरा वाला भी है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला J-17, जिसको पाकिस्तान को चेप दिया गया चाइना के द्वारा। ये भी सिंगल है, लाइट वेटेड है, सिंगल इंजन है, 4th जनरेशन का, ठीक है। वैसे चाइना के पास 5th जनरेशन का भी है, लेकिन वो दिया नहीं है पाकिस्तान को। 6th का है, अभी प्रयोग में है, अभी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, पूरा अभी फुल फ्लेज में नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है, एयर चीफ मार्शल की बातों से तो साफ लग रहा है कि भारत अभी इस मूड में नहीं है कि वह 1% भी अमेरिका को स्पेस दे कि आप अपनी बातों को हमसे मनवा लीजिए। इतना तो इस बात से तो साफ जग जाहिर लगता है, क्योंकि देखो चाइना को इससे कोई खास लेना देना है नहीं। चाइना का वेपन मार्केट उतना बड़ा है भी नहीं
और चाइना से हमारे रिलेशन भी उतने अच्छे हैं नहीं। तो इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी प्रोपोगंडा कर रहा है। लेकिन यदि भारत के एयर चीफ मार्शल इस ढंग से कहेंगे तो वाजिब बात है अमेरिका के जरूर प्रेस्टीज पर कुछ बातें गिरती है। यहाँ पर कुछ बातें और भी आते हैं और उसको भी समझते हैं। हमें इस बात को भी समझना होगा कि पी चिदम्बरम साहब ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री थे यूपीए सरकार में 2013 से पहले, उन्होंने कहा था कि जब मुंबई घटना हुई थी तो हम भी चाहते थे कि हम पाकिस्तान पर बम गिराएं, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमने नहीं किया। अमेरिका ने हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट किया। आखिर क्यों? उसके पीछे कारण है नूर खां बेस। नूर खां बेस को अमेरिका एक तरह से अपने लिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में। अमेरिका के बहुत सारे अच्छे वेपन्स वहाँ पर हैं, अमेरिका उसको यूज़ भी करता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत उसको किसी ढंग से डिस्ट्रॉय करे। माना जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध बहुत बड़ा खराब हुआ है उसके पीछे नूर खां बेस ही है। नूर खां एयर बेस में जो भारत ने बम गिराया उससे न जाने अमेरिका का जो बनाया हुआ बहुत सारा मैकेनिज्म था वो तो डैमेज हुआ ही, और अमेरिका को बुरा लगा। साथ ही साथ बार बार भारत ने इस बात को डिस्क्लोज जो किया F-17 के बारे में, शायद ये भी अमेरिका पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। सच्चाई है, एयर चीफ मार्शल ने भी कह दिया, शहबाज शरीफ को तुमने मंच दिया है झूठ बोलने के लिए। वो जाता है तुम्हारे साथ बात करता है और वहाँ बैठ करके वहाँ पर झूठ बोलता है और तुम भी हाँ में हाँ मिलाते हो। अब लो सच्चाई सुनो। यहाँ पर एक बात और भी कह देते हैं, वो यह है, ये दोनों विमान तो गए ही जिसकी संख्या 4 से 5 बताई गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इसके साथ साथ इनका एक रडार सिस्टम है जिसको कहा जाता है, जरा समझ लीजिए, ये उड़ता फिरता एक रडार है जिसको कहा जाता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, AWACS। ये स्वीडन से लिया था पाकिस्तान ने, बहुत कीमती है। ये आप देख रहे हैं भारत के पास ही कुछ ऐसा ही एक AWACS जिसको कहा जाता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी चलता फिरता रडार सिस्टम है। कहीं कोई मिसाइल कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा है, चेक करता है। भारत ने कहा ये जो चेक करने वाला चीज़ है ना, ये हमको क्या चेक करेगा, हम इसको भी मार दिए। AP सिंह ने कहा हमने इसको भी मारा है। तो लीजिए, बात सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर जहाँ से शुरू हुआ था वह लगता है मानो अब भी एक पिन की तरह पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को चुभ रहा है और लगातार भारत उनको जलील करता हुआ आ रहा है। चलिए, आपने इस बात को समझा, भारत पीछे हटने वाला नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। भारत जो सच था भारत ने सामने में ला दिया दोबारा। अब वो चाहे कितना बार भी इस बात को कहें कि ट्रंप नोबल ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये दूसरी बात, सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।